भावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फजा से मिसाइल दागे गए हैं। DGISPR की जानिब से इस बात को कंफर्म किया गया है कि बुज़दिल दुश्मन भारत ने पाकिस्तान में 3 इलाकों में मिसाइल दागे हैं। भारत के अपनी फजाई हुदूद से मिसाइल दागे। कोटली, मुजफ्फराबाद में फजा से मिसाइल दागे गए हैं। अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पाकिस्तान और इंडिया दोनों के हालात बहुत ख़राब हैं। अभी 5 मिनट बाद शायद आपको वीडियो में भी आवाज़ आए कि जंगी जहाज़ मुसलसल यहाँ पे उड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हुआ यह कि तकरीबन 1 से 1:30 बजे के दरमियान इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पे हमला किया गया। अभी तक की इतलात के मुताबिक इंडिया की तरफ से 5 से 6 मिसाइल्स फायर किए गए थे, जो कि कुछ मुजफ्फराबाद में गिरे हैं, कुछ कोटली में गिरे हैं और कुछ बहावलपुर में गिरे हैं। उसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने इंडिया का एक जहाज़ तबाह कर दिया और अभी एक न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान ने इंडिया में हमला करके उनका एक हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया है। हर दिल की आवाज, दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और खबर आपसे हम शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान की अफवाज ने जवाबी कार्रवाई में बुज़दिल दुश्मन भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। पाक फजाइया ने दुश्मन के 2 जहाज गिरा दिए हैं। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में भारत के 2 जहाज गिरा दिए गए हैं। एक और खबर सुनिए। पाक फौज ने डुडियाल सेक्टर में यानी कि LOC में भारत की एक चेक पोस्ट उड़ा दी, एक चेक पोस्ट को तबाह कर दिया है। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है वो देख के लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया में एक जंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि अभी स्टार्ट तकरीबन हो भी चुकी है कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया और पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में उन पर भी हमला कर दिया। अभी अगर जंग स्टार्ट हो जाती है तो अभी तो पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौजें आपस में लड़ेंगी। तो इसके दौरान हमने क्या करना है कि अभी तक हम लोग यही कह रहे थे कि जंग नहीं होनी चाहिए, एक अमन का पैगाम जाना चाहिए। लेकिन अब मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अब किसी ने भी पीस की बात नहीं करनी, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया है कि जंग की तमन्ना ना करो, लेकिन अगर जंग मुसल्लत हो जाए तो आपने फोकस किस पे करना है? गर्दनों पे। अमन की बातें सिर्फ तब तक अच्छी लगती हैं जब तक जंग मुसल्लत ना हो जाए। इस्लाम जंग को पसंद नहीं करता, लेकिन अगर जंग के मैदान में उतरना पड़ जाए तो कुरान कह रहा है फजर बर रिकाब। फिर डायरेक्ट फोकस किसको करना है? गर्दनों को। हत्ता इदा अथखनतुमूहुम, और जब तक खून रेजी ना हो जाए, दुश्मन की कमर ना टूट जाए, उससे पहले उनको गिरफ्तार करने की इजाज़त नहीं है। मैं खुद ज़ाती तौर पे जंग का बिल्कुल भी हिमायती नहीं हूँ। मेरी अगर आप इंस्टाग्राम पे पोस्टें भी जाके देखते हो या फिर मेरी पुरानी की वीडियोस उठा के देखते हो तो उसमें मैंने सिर्फ एक ही बात की है कि जंग नहीं होनी चाहिए, जंग एक बुरी चीज़ होती है। लेकिन एक चीज़ जब आप पे मुसल्लत कर दी जाए तो उसके बाद भी अगर आप कह रहे हो कि जंग नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप बुज़दिल हो। और अगर अभी तक इंडिया के हमलों में कोई हलाकतों की बात की जाए तो अभी तक किसी भी किस्म की कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई है। कुछ टाइम तक हो सकता है कुछ न्यूज़ आ जाए इस बारे में, लेकिन अभी तक कोई डेटा ऐसा मौजूद नहीं है कि कितने बंदे शहीद हुए हैं या फिर इंडिया की साइड पे कितने बंदे मारे गए हैं। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए। इन 6 मकामात पर ये जो 24 इम्पैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं, जख्मी हैं और 2 मिसिंग हैं। जो अभी तक की हमारे पास डैमेज असेसमेंट है उसकी ये समरी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी अगर इंडिया की माने तो इंडिया क्लेम करता है कि इंडिया ने पाकिस्तान के 9 मकामात पे हमला किया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने सिर्फ 5 जगहों का कंफर्म किया कि इंडिया ने इन 5 जगहों पे हमला किया है। और उसके रिस्पांस में अभी तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया के 2 फाइटर जेट्स जो राफेल उन्होंने खरीदे थे 2 वो गिराए हैं। उसके बाद इंडिया का एक हेडक्वार्टर भी तबाह किया है। अभी ये जो रिपोर्ट्स हैं ये कंफर्म नहीं है, कुछ वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं जिससे हमें पता लगता है कि उनके हमने 2 जहाज़ गिरा दिए और उनका एक हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। अभी इन सारी न्यूज़ को देखें तो पता ये चलता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग का आगाज़ हो चुका है। अभी हमने बहुत याशी कर ली, सब ने मिल के बहुत इस मुल्क को खाया है। अभी टाइम आया है इस मुल्क का कर्जा अदा करने का। अभी भारत को जवाब देने का टाइम है कि ये कोई यूक्रेन नहीं है, ये कोई सीरिया नहीं है, ये कोई फ़लस्तीन नहीं है कि जो भी आएगा मार के यहाँ से चले जाएंगे। अभी अगर जंग होती है तो पाकिस्तान के एक फ़र्द को चाहिए और एक फ़र्द लड़ने के लिए जाएगा। अभी मुझ समेत आप सब लोग पाकिस्तान के लिए दुआ करें और ज़रूरत पड़ती है तो इंडिया से जंग करने एक बच्चा, एक मर्द यहाँ से जाए। अब भारत को ऐसा जवाब देना है जो इनकी नस्लें याद रखें। जो मिसाइल पाकिस्तान में दागे हैं वो मस्जिद के ऊपर उन्होंने हमला किया है। मासूम बच्चे की शहादत हुई है, इसका बदला लिया जाएगा और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर 2025 में ये फुल स्केल वार होती है तो इंशाल्लाह हम सब इस जंग का हिस्सा बने और इंडिया को हराएं। इंडिया को ना हराएं बल्कि वो उन अनासिर को हराएं जिन्होंने इस मुल्क में बदअमनी करने की कोशिश की है।
آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ. آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.